Hello guys, my name is Neha and welcome to my YouTube channel. So today is 7th March and just अभी ये थर्ड डे है जब से सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया है जनवरी का। सो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है जो सीए फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ कि उनका भी ये फोर्थ अटेम्प्ट था एंड मतलब उन्होंने भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है एंड सेम हियर। सो लुक लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए, क्या हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या फिर लाइक बेसिक थॉट हमारे माइंड में यही आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्विट करना चाहिए या फिर सॉरी फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। सो इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगी जो कि मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। नंबर वन इज़, जैसे मैंने अपने ये 2 इयर्स एनालाइज किए फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर ये फोर्थ वाले अटेम्प्ट तक। सो इन इस टाइम, इस जर्नी में, अब तक की सीए फाउंडेशन की जर्नी में मैंने पर्सनली एनालाइज किया एंड क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या वैल्यू ऐड हुई है, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चीज़ें हुई हैं, टू थिंग्स हुई हैं, दैट इज़ कि मुझे बहुत बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंस समझ आ गई मल्टीपल रिवीजन की। ओके, रिवीजन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एंड ये रिवीजन करना कैसे है वो भी मुझे बहुत अच्छे से इस सीए की जर्नी में समझ आ गया। दैट इज़ कि नोट्स बनाना, और मुझे नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। 11th-12th में जो टीचर्स स्पेशली नोट्स बनवाते थे, 9th-10th में भी टीचर्स ने नोट्स बनवा दिए, हमने उसी से रिवाइज़ कर लिया, कुछ टेस्ट दे दिए एंड जस्ट पास हो गए, क्वालिफाई हो गए 10th में एंड 12th में। सो वही एक पैटर्न चलता आ रहा था। बट जब मैं सीए की जर्नी में एंटर की, सीए कोर्स में एंटर की एंड स्टडी स्टार्ट की, खुद से सेल्फ स्टडी की, कुछ क्लासेस ली, कुछ यूट्यूब से क्लासेस ली एंड डे एंड नाइट का रूटीन रहता था, घर का काम भी रहता था, कुछ सबको रहता है। ओके, सो नोट्स बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इफ़ेक्टिव नोट्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सो नोट्स अब मुझे समझ में, ये अटेम्प्ट देने के बाद मुझे एक क्लियर कट आइडिया मिला है हाउ टू प्रिपेयर नोट्स एंड हाउ टू लाइक मल्टीपल रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। सो जब हम अच्छे क्लियर कट नोट्स बना लेते हैं, नोट्स भी सब सारे चैप्टर्स के नहीं बनाने होते हैं, ये पहले मेरे माइंड में था कि सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाने होते हैं, बट अब नहीं है। सो जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में भी ऐसे चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं जो कि टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बस हमें जस्ट नोट्स को रिवाइज करना है एंड दैट्स इट। मतलब नोट्स, एक एक लाइन के नोट्स कि जैसे होता है ना, व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द लाइक नेम ऑफ दिस फ्रूट, सो काइंड ऑफ दिस, आप समझ गए होंगे। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके नोट्स बनाने। फिर थोड़े से लॉन्ग नोट्स बना लो कि हाँ हमारे माइंड को पता मतलब रहे, हमें ये चीज़ हमारी नॉलेज में रहे कि हाँ इस शॉर्ट नोट को इतना टाइम लगेगा, ये लॉन्ग वाले नोट्स हैं मेरे तो इसको इतना टाइम लगेगा एंड अगर इससे भी लॉन्ग नोट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, बट सारे चैप्टर्स के बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं नोट्स। सो इस अटेम्प्ट में, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, इसमें मैंने
मैथ्स के बहुत इफ़ेक्टिव नोट्स बनाए थे। आप कहोगे, अगर कमेंट करोगे तो मैं उसको पोस्ट भी कर दूँगी, लाइक पिक क्लिक करके अपने चैनल पे डाल दूँगी, आप देख लेना। ओके, सो मुझे लगता है और 100% कॉन्फिडेंट है कि ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए मैथमेटिक्स के, इसीलिए इस बार मैं क्वालिफाई कर पाई मैथमेटिक्स एज वेल एज़ बिजनेस लॉ में लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं किया था, बट इस बार क्वालिफाई मैंने किया बिजनेस लॉ में भी एंड मैथ्स में भी। बिजनेस इकोनॉमी में तो मैं ईज़िली क्वालिफाई अब तक कर ही पा रही थी एंड बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि जो चेकिंग हुई है अकाउंट के पेपर की, वो मुझे लगता है स्ट्रिक्ट हुई है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आई डोंट नो क्या हुआ है। सो एंड मल्टीपल रिवीजन, कि ऐसे नोट्स बनाओ कि बस जो हमें टाइम मिलता है ना, 2 से इस बार तो काफ़ी टाइम मिल गया था, बट 1.5 दिन का जो टाइम मिलता है उसमें आप जो आपके चैप्टर थे हाई वेटेज वाले, वो आप बिल्कुल आधे घंटे में, 10 मिनट में, छोटा चैप्टर 10 मिनट में, बड़े चैप्टर हैं मैक्सिमम 1 घंटे में। जैसे हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर हो गया, फिर हो गया अकाउंट की बात कर रही हूँ, शेयर वाला हो गया, डिवेंचर वाला हो गया, तो उसके कुछ क्वेश्चंस ले लो कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे करने हैं, सो कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो कि इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। सो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कर लूँगा इस चैप्टर का, तो मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट, सो जो 1.5 दिन का टाइम होता है, 1.5 डे का जो टाइम होता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, दैट्स इट। ये एक रिवीजन है, तो नोट्स अब भी आपको ऐसे ही बनाने हैं। सो अब मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगी एंड मेक का अटैम्प्ट देते हैं, देखते हैं क्या होगा, और जो भी होगा आई होप कि बेस्ट हो, 100% बेस्ट हो, अपनी तरफ से हमेशा 100% दो। और अगर नहीं भी दे पा रहे हो, देखो हर किसी को नहीं पता होता है कि हमें राइट स्ट्रैटेजी क्या है मेरे लिए। वो जो हम धीरे धीरे, जैसे हम ग्रेजुअली काम करते हैं, अपने ऊपर स्टडी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमें पता लगती हैं। सो जो भी आपको आ रहा है, जैसा भी आ रहा है पढ़ने में, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप नाइट में करते हो या दिन में, जो भी आपको सुटेबल टाइम है, ओके, उस टाइम पे स्टार्ट करो। चाहे आप 2 घंटे दो बिजनेस लॉ को, 2 घंटे दो अकाउंट को, 2 घंटे दो मैथ्स को। सो इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर करो। एंड एक और चीज़ थी जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक में, इसके भी बिल्कुल क्लियर कट नोट, मतलब इस तरीके से बना लो कि बस हो 1.5 डे में अगर आपने वो रिवाइज कर लिए, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसमें मैं एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लूँगा। मतलब कॉन्फिडेंट आना चाहिए अंदर से, और कॉन्फिडेंट आपको तभी आएगा जब आप आरटीपी एमटीपी सॉल्व करोगे। मैंने आरटीपी एमटीपी सॉल्व की थी, मैथ्स में भी की थी, इकोनॉमिक में भी की थी, बिजनेस लॉ में भी की थी, बेसिकली चारों सब्जेक्ट्स की थी मैंने आरटीपी एमटीपी। इसलिए मुझे इतना इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। ओके, एंड रही बात सीए कोर्स की, तो सीए कोर्स एक जर्नी रहने वाली है पूरी, चाहे वो आपकी 7 ईयर्स की हो, चाहे वो 6 ईयर्स, चाहे वो आपकी 4 ईयर्स की हो, बट ड्यूरिंग दिस सीए जर्नी आप बहुत बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, काफ़ी सारी स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और आप ना इस जर्नी से ना अपना बेस्ट वर्जन बन के निकलोगे। ये 100% है, क्योंकि आप देखो बाकी इतने सारे हमारे लिए रोल मॉडल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिक, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा
क्योंकि एक जर्नी है। सीए कोर्स आपको बहुत बहुत बेस्ट बना देगा। काफ़ी लिटरली ये चीज़ें मैंने खुद में अपने अंदर एनालाइज़ की हैं। चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बहुत वीक थी ट्वेल्थ तक स्टडी में। जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, चाहे वो अकाउंट हो, इकोनॉमिक हो, मैथ्स हो, बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी में वीक थी। बट थ्रू माई सेल्फ स्टडी क्लासेस भी मैंने ली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लासेस नहीं ली, ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ की थी। बट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और जिन्हें लगता है कि वो सीए कोर्स जो है वो फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लाइक जो सैलरी होती है वो लैक्स में होती है, तो वो सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने ऊपर इतना काम करोगे, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओगे, तब जाके आप लैक्स में अर्न कर सकते हो। सो अभी जितना भी टाइम लग रहा है, ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करो। अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो फाइंड आउट करो वाई आप नहीं कर पा रहे हो, कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो। सो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें फॉलो करके और क्या गलतियाँ कर रहे हो, उनको ओवरकम करके आप ज़रूर क्वालिफ़ाई कर पाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने क्वालिफ़ाई नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई किया है, देन वो आगे स्टक हो गए हैं क्योंकि उनको अभी और चीज़ें सीखनी थी, है ना। इसलिए तो ये मत सोचो कि अभी मैं इस लेवल पे स्टक हो गया, इसका मतलब ये है कि इंटर में पता नहीं क्या होगा एंड फाइनल में पता नहीं क्या होगा। अगर इस लेवल पे आप सीख जाते हो ना राइट स्ट्रैटेजी, कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करके अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ला सकता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपकी इंटर के लिए, फाइनल के लिए, चाहे सिलेबस कितना भी वास्ट क्यों ना हो। क्योंकि एक चीज़ हमें पता होती है, दैट इज़ कि चैप्टर वाइज मार्क्स हमें पता होते हैं। और अगर हम वो चैप्टर्स कर लेते हैं, उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, तो क्यों नहीं क्वालिफाई करेंगे, ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग कि ग्रेजुएशन आप अपने साथ साथ करना, ये एक टिप्स ले लो, या फिर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रेजुएशन अपने साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेना। ओके, सीए सीए कोर्स पर डिपेंड मत होना कि हमारा हाँ इतने साल में हम सीए इंटर कर लेंगे, देन आर्टिकलशिप कर लेंगे, फिर हमें कुछ पेपर्स दे देंगे और हम इग्नू से वो बीकॉम की डिग्री ले लेंगे। सो उसमें टाइम लग सकता है। बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं और वो हमसे पूछते हैं कि लाइक अब क्या कर रही हो, आपकी ग्रेजुएशन होगी, इतने साल हो गए, ये वो, तो एक आंसर देने को मिल जाएगा। बट मैं कर रही हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया, और जो आपको बेस्ट लगे डू दैट। ओके, सो बाय।